Hello, welcome to you in BCC नॉलेज हब। इसके पहले आपने लेसन की एक्सरसाइज देखी थी। फर्स्ट चैप्टर चल रहा था इंचेंटेड पूल। अब दूसरी एक्सरसाइज जो उसके आगे दिखाई जा रही है, क्वेश्चन और आंसर बताया गया, आपको कंप्रहेंशन में बताया गया। अब आपको डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी आगे के जो लेसन पढ़ाए जाएंगे उसमें आपको डीपली एक्सरसाइज इस तरह नहीं बताई जाएगी, आपको खुद करना। सरसरी आपको बता दिया जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। किसी भी एक्सरसाइज को, किसी भी क्वेश्चन को, वो चाहे जिस तरीके का हो, अगर क्वेश्चन और आंसर है यानी प्रश्न और उत्तर है, या पैसेज से प्रश्न और उत्तर है, या आपके सामने देखिए मोस्ट अल्टरनेटिव है टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेलेक्ट चुनना है, मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव सबसे करीबी नज़दीकी बदल जो है जो भर सकते हैं आप, नीचे 3 दिया गया है। देखिए 1 2 3 4 दिया गया। तो इसमें क्या अल्टरनेट हो सकता है, क्या चुनाव हो सकता है यहाँ से भरने के लिए जो मोस्ट सुटेबल हो, जो सबसे ज़्यादा उचित हो, सही हो, कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे के हर एक वाक्य को पूरा करने के लिए। तो इन सबको भी रटने की ज़रूरत नहीं, इसको समझने की ज़रूरत है। डीपली जो लेसन पीछे पढ़ाए गए हैं, अगर उसको कई बार आप पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं इजी वे में आप अपनी मर्जी से पेन उठा करके पूरा कर सकते हैं। तो प्रेशर में मत आइए कि इंग्लिश है, एक्सरसाइज है, कैसे करेंगे, क्या होगा। खुद करें आप, और ख़ुद करें, एक दूसरे से मदद ले लें, अपने क्लासमेट से डिस्कस कर लें अगर कहीं नहीं समझ में आती है बात। और इसके बाद भी कोई चीज़ है प्रॉब्लम आपको, तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट यू शुड ट्राई टू हिमसेल्फ योरसेल्फ। पहले आपको अपने आप खुद कोशिश करना चाहिए, अपने अंदर के टीचर को जगाना चाहिए। इसको हमेशा याद रखिए। तो आइए देखते हैं। मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव जो है लेसन से ही मिलेगा, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ लेसन को अच्छी तरह पढ़िए, कई बार पढ़िए, तब ये आंसर आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगे और आप सही सही जवाब दे देंगे। देखिए फर्स्ट है, जैसे नकुल वास सन ऑफ, नकुल पुत्र थे। अब किसके थे? कुंती के थे, माधुरी के थे, द्रौपदी के थे, गंधारी के थे। आपने देखा कि 2 आया है, कुंती और माधुरी, पांडव 5 भाई इन्हीं 2 माताओं के बीच में थे। तो आप थोड़ा सा ध्यान ले जाइए कि युधिष्ठिर की माता कौन थी। कन्वर्सेशन हुआ है बीच में, ले जाइए दिमाग और ये निशान लगा दीजिए। लेकिन ये निशान आप जो मैंने लगा दिया है, इसको मैं रटने के लिए नहीं लगा रहा हूँ। चाहता था कि निशान न लगाऊँ, लेकिन ये चैनल आपके पास रहेगा, हो सकता है आपका दिमाग इधर उधर हो जाए तो कुछ मदद ले सकते हैं। सेकंड को इसी तरह देखें, आपकी पहले पढ़ें। हु हैड द स्ट्रेंथ, कौन शक्ति रखता था ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, 16,000 हाथियों की शक्ति कौन रखता था। अब दिमाग आप ले जाइए, सोचिए कि इतने हाथियों की ताकत किसके पास थी, मैंने लेसन में क्या पढ़ा है, तो उसी हिसाब से जो है आप लगा लीजिए। तो आप उसी तरीके से लगा करके यहाँ टिक कर लीजिए। कोई भी लेसन हो, ये लेसन है, आगे का लेसन भी हो सकता है। थर्ड है, पहले ब्लैंक दे दिया, स्विफ्टर दैन द वाइंड, इज स्विफ्टर दैन द वाइंड, हवा से तेज, हवा से हल्का कौन है, क्या है। तो आप दिमाग पर जोर दीजिए, लेसन में आपने पढ़ा है तो सिलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह जब आप बोर्ड के एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपका
अपना दिमाग, अपनी मेमोरी, अपनी योग्यता, अपना रिवीजन वही साथ में रहेगा। ना हम रहेंगे, ना बगल वाले को आपको देखना है, ना सामने वाले को, ना पीछे वाले को। तो वहाँ सारी चीज़ें आपको दिमाग में रिमाइंड करना है, रिमाइंड करके लिखना है चुपचाप। तो पढ़िए इसको, कई बार पढ़िए तो खुद हो जाएगा। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन, किसी का मित्र कौन है जो स्टेज ठहरता है, एट होम घर में, रुकता है, एट होम घर। तो आप देखिए कि जो घर में रुकता है यानी घर में रहता है, वहाँ पर घर में उसका मित्र कौन होता है, कौन हो सकता है? सन, डॉटर, वाइफ, फादर। तो इसके लिए आपके लेसन के हिसाब से वाइफ, इसमें वाइफ है तो सेलेक्ट करके आप लगा दिए। ठीक है, अब सेकंड को देखिए इसी तरह से। से वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। ये नीचे के जो स्टेटमेंट्स हैं, कहावत है, कथन है, कही हुई बात है, बयान है, वर्णन है, ये ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य है, सही है या गलत है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लेसन, ठीक है, इसको आप याद रखिए कि ये सत्य और असत्य का निर्धारण किस आधार पे करना है? पीछे जो लेसन आप पढ़ के आए हैं उसके आधार पे करना है, न कि आप अपने दिमाग से देखिए हाँ ये तो गलत है तो गलत कर दिया, वो ट्रू है तो वो ट्रू कर दिया, वो फॉल्स है तो फॉल्स कर दिया। तो पूरा लेसन इस तरीके से भी आपके मेमोरी में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, तब आप इसको ट्रू फॉल्स भी कर सकेंगे। अब जैसे देखिए युधिष्ठिर ब्रदर्स, युधिष्ठिर के भाई वेयर वेरी थर्स्टी, बहुत प्यासे थे। तो अब आप इसको देखें कि अगर ये सत्य है तो सत्य लगा। एक्चुअली आपके नॉलेज में होना चाहिए कि युधिष्ठिर के भाई प्यासे थे या नहीं प्यासे थे। अगर प्यासे थे तो ट्रू लगा दीजिए और नहीं प्यासे थे तो फॉल्स लगा दीजिए। अब इस पर भी मैं टिक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कर देता हूँ कि आप देख लें। लेकिन ये ठीक नहीं, ये आपके दिमाग से होना चाहिए। मेरा डायरेक्शन मिल गया, आप टिक कर लीजिए। इसलिए बहुत से लेसन है, कहाँ तक मैं टिक करूँगा। तो देखिए सेकंड वाला देखिए, यम हैड टेकन द फॉर्म। यम ने रूप धारण किया। धारण किया मतलब लिया, थोड़ा हिंदी बोल दे रहा हूँ तो समझ लीजिए। आप द यक्ष, यक्ष का, तो यम ने यक्ष का रूप धारण किया। लेसन में ऐसी घटना है कि नहीं है? तो अगर है तो आपको ट्रू लगाना है। मैं टिक कर दे रहा हूँ, टिक का मतलब ट्रू आप समझ लीजिए, अपने उसमें बनाइएगा उसी तरीके से। तो ये आप ट्रू लगा दिया। या टी बना देता हूँ और क्लियर हो जाए आपको। बुक में ये सब एक्सरसाइज करना नहीं चाहिए, आपके डायरेक्शन के लिए कर दे रहा हूँ। थर्ड देखिए, माधुरी वास मदर ऑफ भीम। भीम की माताजी माधुरी थी। तो जाहिर सी बात है कि आपने देखा कि युधिष्ठिर तो कुंती के पुत्र थे, तो भीम माधुरी के ही पुत्र होंगे। लेसन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो इसको आप लगा लीजिए, ठीक। और धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ ए मैन। धर्म जो है वो सिर्फ आदमी का रक्षक है, केवल शील्ड ही जो है, धर्म जो है वो रक्षक है एक आदमी का। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, आपको अगर लेसन आपने पढ़ा है तो लगने लगा होगा, तो आप उसी हिसाब से टी लगा लें। ट्रू है ये बात। पांचवें जाइए कि युधिष्ठिर ब्रदर्स वुड नॉट कम बैक टू लाइफ। युधिष्ठिर के भाई वुड नॉट कम बैक टू लाइफ, जीवन में वापस नहीं आए, अर्थात पुनर्जीवित नहीं हुए। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, फॉल्स है, क्योंकि जीवित हो गए थे। तो इसको आप क्रॉस रहे तो क्रॉस लगा दीजिए,
और फॉल्स रहे तो एफ लगा देंगे। छठा देखिए कि युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द यक्ष। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। अगर ये लग रहा है कि सही है आपके लेसन में तो ट्रू लगा दीजिए आप, और फॉल्स है तो फॉल्स लगा दीजिए। तो आइए देखते हैं कि इसके आगे जो आपको और एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ, एक्चुअली जो बोर्ड के पेपर्स में जिस एक्सरसाइज को पूछा जाएगा उसी को मैं करा रहा हूँ बीच में, और किसी के लिए डायरेक्शन आपको नहीं दे रहा हूँ कि समय आपका ख़राब ना हो, आपकी तैयारी भी हो जाए। तो अब वोकैबुलरी में आप आ जाइए 2 पर। 2 पर आ जाइए। ये मैच करना है लिस्ट ए और लिस्ट बी। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे के शब्दों को मैच करिए, मिलाइए ये आमने सामने। लिस्ट ए ऑफ लिस्ट ए के वर्ड्स को, शब्दों को मैच करिए, मिलाइए विद देयर मीनिंग, उनके अर्थ के साथ। लिस्ट बी में अर्थ दिया गया है इन लिस्ट बी। तो ये देखें, एक शब्द पढ़ें, उसकी मीनिंग इसमें तलाश करें, तलाश करने के बाद मैच कर दें। ये मैच कर दिया हमने आपकी आसानी के लिए। लेकिन एक्चुअली एक चीज़ हम आपको समझा दें कि अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखना है और आपको कॉपी में नोट्स बनाना है तो इस तरह बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा डायरेक्शन आपको दे रहे हैं, मैच करना है। तो ये लिस्ट ए है, लिख लें, और फिर ये बी है। ये वर्ड है यहाँ पे, यहाँ मिलेंगे तो आमने सामने लिख लीजिए। वो लाइन जैसे मैंने खींचा है ना, वो लाइन खींचे ऐसे 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 ऐसे, वो खराब हो जाता है। आमने सामने लिख दीजिए। जैसे पहला है, देखिए आपका प्रोसीड। एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ आपको, उसी तरीके से आप नोट बना लीजिए। ये प्रोसीड है, इसकी मीनिंग मैच करना है। इधर देखें आप, प्रोसीड की मीनिंग आप मैच करें, ढूंढें इसमें से, ऐसे ऐसे ढूंढें। पहले तो प्रोसीड ही जान लें कौन सा वर्ड है, कहाँ से आया। प्रोसीड माने कोई चीज़ आगे बढ़ाना, कोई काम आगे बढ़ाना। वर्ब है प्रोसीड, प्रोसीडेड, प्रोसीडेड, और इसी से नाउन भी बन जाता है प्रोसीजर। ये पूरा मैटर है। तो आप देखें कि प्रोसीड को हम ले आए, इसकी मीनिंग ढूंढें। तो डिस्ट्रॉय है, एक्सप्रेस सारो है, प्रोटेक्शन है, टू गो फॉरवर्ड है। ये मिल रहा है, टू गो फॉरवर्ड, आगे जाना, यानी आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। ये मीनिंग मिल गई आपको, टू गो फॉरवर्ड। तो यहाँ पर इसकी मीनिंग जो है टू गो फॉरवर्ड। तो इस तरीके से जब आप मैच करेंगे तो खूबसूरत भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा, गलती नहीं होगी। ठीक है, इतनी लाइनें उसी में काट देंगे आप, जिस तरह काटते हैं जनरली। इसीलिए मैंने काट के बनाया कि आप इसको भी समझ लें और इसको भी समझ लें। बेहतर यही है कि आप इस तरीके से अपने नोट तैयार करें, बोर्ड में भी इसी तरीके से मैचिंग करें। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। इसमें मैंने मैच कर दिया है, आप देख लें, लेकिन सब की मीनिंग आना चाहिए। इसको मैच करके याद करने का कोई अर्थ नहीं है। तो देख लें कि एक मैंने बता दिया, बाकी वर्ड ढूंढ लें, उसकी मीनिंग समझ लें, करेक्ट है, सही है करके अपने नोटबुक में बनाएं, और जिस तरह मैंने बताया उस तरह बनाएं। फिर देखिए सेकंड है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। उसी तरीके का ये भी मैचिंग है। मैच मैंने कर दिया है नंबर डाल, इसमें नंबर डाल के कर दिया, इस तरह कर दिया। और तीसरा तरीका आपको मैंने कागज़ पे बता दिया। लास्ट जो कागज़ पे हमने बताया, पेपर पे बताया, उसी तरीके को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। उस तरह करिए, वो ज़्यादा बेहतर है और साफ। बोर्ड में भी आप उसी तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं। जैसे ये है एंग्जाइटी है, ये फर्स्ट पे है एंग्जाइटी, तो मैंने अभी निशान लगा दिया है। एंग्जाइटी की मीनिंग ये है, फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट फ्यूचर।
फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का एहसास, एंड डर अबाउट फ्यूचर, भविष्य के बारे में डर कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कोरोना फैला हुआ है, कैसे निकलेंगे, मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, ये फ्यूचर का जो फियर, इसको कहते हैं एंग्जाइटी। और आजकल ये एंग्जाइटी बहुत बढ़ी हुई है। घरों में देखिए एक एक आदमी को, लोगों को घर में बंद हैं, सोच रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो एंग्जाइटी के केसेस आपको फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट फ्यूचर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये मीनिंग देखें आप, मीनिंग के हिसाब से मैच करें। ये नहीं कि कोई स्टूडेंट बता दे कि पहले वाले का नीचे है, इशारे से, है ना, उंगली से बता दे, लगा लो, फट से खींच दो लाइन, ऐसा नहीं, ये पढ़ाई नहीं है। जैसा आप करते हैं, मैं आपके हैबिट जानता हूँ इसलिए बता दे रहा हूँ। इसको एकदम छोड़ दीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। जब तक नॉलेज नहीं बढ़ेगा, इसको निशान लगा लेने से, दूसरे की कापी देख के, दूसरे की किताब देख के, दूसरे की कापी मांग के, दूसरे की नोटबुक ले जा करके जैसे जैसे खींचा है वैसे वैसे खींच डाली, ये पढ़ाई नहीं, इसको पहले छोड़िए। ठीक है, डिक्शनरी कंसल्ट कराएं, इसमें जो वर्ड जो है उनकी मीनिंग को समझें, मीनिंग समझें, वर्ड समझें, सब समझ करके, जान करके तब निशान लगाएं। आँख बंद न करें, कान बंद न करें, दिमाग में बंद करें। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। उसके बाद कुछ पूछना रहे तो पूछ भी सकते हैं। अब इसी तरह ये भी है, मिस्ट्री है, मिस्ट्री है ये फर्स्ट, इसमें देखिए सामने डाल दे रहे 1 2 3 4, मिस्ट्री सीक्रेट आ गया, एज यानी किनारा, तो एंड ले लीजिए 2 नंबर पे। 3 फेमिलियर, जाना पहचाना, नोन। 4 है ग्रेविटी, और ग्रेविटी जो है वो, हाँ ठीक है। चौथा ग्रेविटी है सीरियसनेस, गंभीरता। इस तरह मैच करिए। भी हमने 2 को आपको डिक्टेट करके बता दिया है। किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, आपस में डिस्कशन करिए, आपस में डिस्कशन करके समझिए। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब आइए देखिए, उसी तरीके की लिस्ट है, इसमें भी वही है, ये मैच करना है। तो इसमें भी देखिए नंबर डाल दिए, यूनिक बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपने तरह का अकेला होना, अनोखा होना, अलग होना। ट्रूली, रियली, रिलक्टेंट तीसरे नंबर पे जाइए, नॉट विलिंग, न चाहते हुए। पास्ट, बीच में थोड़ी देर के लिए रुकना, स्टॉप होता है पास्ट। तो आप देखें कि स्टॉप फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए रुकना, थोड़े समय के लिए रुकना। एक ये बटन भी होती है आपके टीवी रिमोट में, पास लिखा रहता है, थोड़ी देर के लिए आपको टीवी रोकना रहता है, तो रोक देते हैं, फिर दबा देते हैं, फिर चालू हो जाता है। तो ये मैच हो गया आपका। अब ये आपका लेसन ख़त्म हो गया। अब इसको आप पूरी तरीके से तैयारी कर लें, फिर मिलेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना से बचने के जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं वो बराबर करते रहें। धन्यवाद।